हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं 91 से। कल हम लोग जो है 90 तक देख चुके थे, तो चलिए देखते हैं आज 91 से। तो देखिए 91 है कि रूट एक्स वाई रूट अंडर ए टू द पावर एक्स बाय ए वाई इंटू वाई जेड रूट अंडर ए टू द पावर वाई बाय ए टू द पावर जेड इंटू एक्स जेड रूट अंडर ए टू द पावर जेड बाई ए टू द पावर एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर एक्स बाय ए के पावर वाई, इसके और इसके पावर में लिखेंगे 1/xy। ठीक, फिर इंटू ए टू द पावर बाई वाई ए के पावर वाई बटा ए के पावर जेड, और इसके पावर में क्या होगा 1/yz। ठीक, इंटू ए टू द पावर जेड बाय ए टू द पावर एक्स के पावर में क्या लिखेंगे तो 1/xz। ठीक है, 1/x और जेड एक्स जेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपको, ये होगा ए के पावर एक्स माइनस वाई। ठीक, ए के पावर एक्स माइनस वाई, इसके पावर में 1/xy। ठीक, उसके बाद देखिए इंटू ए के पावर वाई माइनस जेड, और इसके पावर में होगा 1/yz। फिर इंटू ए के पावर जेड माइनस एक्स, पावर में 1/xz। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको ए के पावर एक्स माइनस वाई बाई एक्स वाई। ठीक, इसी तरह जो है ये हो जाएगा ए के पावर वाई माइनस जेड बाई वाई जेड। इसी तरह ए के पावर जेड माइनस एक्स बाई जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा आपको ए के पावर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस एक्स वाई, और प्लस में वाई माइनस जेड बाई वाई जेड, प्लस जेड माइनस एक्स बाई ये एक्स जेड हो जाएगा। ठीक, क्या होगा एक्स जेड, यानी ये हो जाएगा आपको ए के पावर 1/y माइनस 1/x प्लस 1/z माइनस 1/y प्लस 1/x माइनस 1/z। ठीक है, 1/z, यानी ये हो जाएगा, सब जो कट जाएगा ये हो जाएगा ए के पावर 0, ए के पावर 0 यानी 1। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 92। तो देखिए यहाँ पे 92 है कि एक छात्रावास के खेल में खिलाड़ियों के भारों का बंटन जो है निम्न के जो है दिया गया है। भारों का वर्ग और खिलाड़ियों की संख्या का था। भारों की माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए तो बारंबारता चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? बारंबारता। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से जो संचयी बारंबारता निकाल लेंगे CF। ठीक है, संचयी बारंबारता, तो ये हो जाएगा 5, 5 + 10 15। ठीक है, 15, और 15 + 20 ये 35, 35 + 4 39, 39 है 1 40। ठीक है, तो ये आपको CF निकल गया, संचयी बारंबारता। अब देखिए यहाँ जो है n/2 निकाल लीजिए। n/2, n कितना है 40, तो n/2 हो जाएगा यानी 20। तो ठीक है 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि 20 से जो है बड़ी संचयी बारंबारता, 20 से अधिक जो है बड़ी संचयी बारंबारता 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए क्या है 35। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 5 15 35 39 40 में देखेंगे n/2 यानी 20 से ठीक बड़ी, तो 35 है। तो 35 के सामने देखिए कि इसका जो वर्ग अंतराल है ये 40 से 50 है, यानी तीसरे नंबर पर 40 से 50 है। 1 2 3, इधर देखिए 1 2 3, तो यहाँ आपको L क्या हो जाएगा तो L हो जाएगा आपको 40, यानी निम्न सीमा लेना है 40 और 50 में। तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा 40। n कितना हो जाएगा तो n तो यहाँ पर आपको दिया है 40। ठीक है, f जो हो जाएगा ये जो है f जो हो जाएगा ये कितना होगा तो f यहाँ पे हो जाएगा आपको 15, यानी संचयी बारंबारता n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाला ये हो जाता है आपको क्या हो जाता है तो f हो जाता है। ठीक, f हो गया 15। ठीक, ये बड़ा कैपिटल F, और स्मॉल f कितना होगा तो संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाला यानी 20। ठीक है, तो स्मॉल f कितना हो जाएगा तो स्मॉल f जो हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो है सूत्र से, तो माध्यिका के लिए सूत्र क्या होता है, माध्यिका के लिए सूत्र जो होता है ये होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F, गुना में क्या होता है तो H होता है। ठीक है, गुना में क्या होता है H होता है। तो L जो है आपको कितना निकला है 40, तो ये हो जाएगा 40 प्लस N/2 यानी 20, N/2 यानी 20 माइनस CF। तो यहाँ पे जो है आपको कितना लेना है CF माइनस क्या हो जाएगा तो CF हो जाएगा, यानी संचयी बारंबारता CF जो हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे CF जो लेंगे ना ये N/2 से ठीक ऊपर वाला यानी 15 हो जाएगा आपको CF, यानी ये इसमें CF हो जाएगा 15/F। अब देखिए यहाँ पे जो F जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा F। ठीक है, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा CF, तो F हो जाएगा आपको 20। ठीक है, F कितना होगा तो 20 और इंटू में H यानी वर्गमाप, अंतर कितना का है 40 50 में 10 का, तो इंटू 10 कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको 40, देखिए 20 दूनी 40 यानी, और 20 में से 15 गया तो कितना होगा, 20 में से 15 जाएगा, सॉरी ये प्लस में है, सॉरी देखिए 40 प्लस में है तो इधर कट जाएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 40 जोड़ 20 में से 15 गया तो 5, देखिए 20 में से 15 गया तो ऊपर में 5 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा तो 2 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, यानी 40 प्लस 2.5 यानी 42.5, यानी इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। 92 का क्या होगा तो 92 का होगा ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 93 है कि यदि sin x प्लस कॉस एक्स बराबर रूट साइन एक्स, तो कहता है टेन एक्स का मान क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है कॉस एक्स से भाग देंगे, क्योंकि हम मुझे 10 लाना है, तो दोनों तरफ कॉस एक्स से भाग दीजिएगा, तो sin x बाई कॉस एक्स क्या होगा 10x। ठीक, प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1, अब बराबर क्या होगा √6, यहाँ पे साइन बाई कॉस 10x क्या होगा तो 10x हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको 10x प्लस 1 बराबर √6 10x। इसको ऐसे लिखेंगे कि √6 10x, इसको उधर ले जाएंगे तो -10x बराबर कितना होगा तो 1। ठीक है, बराबर कितना होगा 1। अब 10x, अब जो है यहाँ पे यदि देखें 10x कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा √6 माइनस 1 बराबर 1। ठीक है, तो 10x बराबर क्या होगा 10x बराबर होगा 1/√6 माइनस 1, यहाँ पे परमेकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/√6 माइनस 1 इंटू √6 प्लस 1/√6 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा √6 प्लस 1/5। ठीक, यानी ये कहें तो 93 का क्या होगा ए ऑप्शन। ठीक है, 93 का क्या होगा तो 93 का होगा ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 94। अब देखिए 94 है कि बिंदु इतना 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 जो है किसके शीर्ष है 94। तो 94 की यदि बात करें तो देखिए ये जो है 94 मान लेंगे ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना। ठीक है, तो ए बी सी डी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम ए बी स्क्वायर निकाल लेंगे, ए बी स्क्वायर तो रूट अंडर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी या नहीं तो x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जैसे निकालना है निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस -3 का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा, अब देखिए रूट अभी नहीं देंगे। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में होगा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, यानी ए बी जो होगा ये हो जाएगा आपको कितना तो ए बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5। इसी तरह क्या करेंगे बी सी भी निकाल लेंगे, तो बी सी निकल जाएगा 5, सी डी निकालेंगे, सी डी तो ये भी निकलेगा 5, और डी ए निकालेंगे तो ये भी निकलेगा कितना 5 निकलेगा। इसी प्रकार आप ए सी निकालेंगे, कर्ण जो है ए सी निकलेगा √50। फिर देखिए बी डी निकालेंगे तो बी डी भी निकलेगा √50, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र से। तो यहाँ पे क्या देखें कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा ए सी बराबर क्या है बी डी। इसका मतलब यह है कि यह क्या है तो वर्ग है। ठीक है, वर्ग की सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है, और विकर्ण भी क्या होता है वर्ग का बराबर होता है। तो ये जो है अतः यह क्या है वर्ग है, यानी 94 का जो देखें तो सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक, 94 का सी। अब देखें 95,
एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है, तो इसकी कितनी भुजाएं हैं? तो देखिए, एक नियमित बहुकोण, तो इसके लिए जो है नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण का माप होता है भुजाओं की संख्या, ठीक है, -2 गुने 180 बाई भुजाओं की संख्या, या फिर ये कहें कि जो है इसकी जो है कितनी भुजाएं हैं, ठीक है, कितनी भुजाएं हैं। तो मान लीजिए कि बहुभुजों की संख्या n है, ठीक है, बहुभुजों की संख्या n है, तो प्रत्येक अंतःकोण का माप होता है n-2 गुने 180 बट्टा में क्या होता है n, ठीक है। तो बहुभुजों का प्रत्येक आंतरिक कोण का जो माप होता है ये होता है n-2 गुने 180 बाई n, ठीक है। अब बराबर में जो है ये कितना दे दिया गया है, तो 150 डिग्री दे दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे दे दिया है प्रत्येक आंतरिक कोण का जो माप है ये 150 डिग्री है, और प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए माप के लिए जो सूत्र होता है ये होता है n-2 गुने 180 बाई n, ठीक। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 180 n - 360 और बराबर में 150 n, ठीक। यानी ये हो जाएगा आपको 30 n बराबर 360, n बराबर हो जाएगा 12, n बराबर 12, 95 का बी ऑप्शन, 95 का बी। अब देखिए 96 है कि एक टंकी जो ऊपर की ओर 6 मीटर चौड़ी, 5 मीटर लंबी तथा तली जो है 4 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी है, 3 मीटर गहरी तथा भूमिगत रूप से निर्मित है। जब इसे पानी से भरा जाए तो टंकी में पानी का आयतन होगा। तो देख लीजिए ये इस तरह का है, देख लीजिए ये जो है कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो ये है 6 मीटर, ठीक, ये है आपको 5 मीटर, फिर ये है 4 मीटर, ये है 5 मीटर, ये है 3 मीटर, ठीक। तो एक टंकी जो ऊपर की ओर 6 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है, 6 मीटर चौड़ी, 5 मीटर लंबी, तथा जो है तली जो है ये 4 मीटर चौड़ी है और 5 मीटर लंबी है और 3 मीटर गहरी है, ठीक है। तो कहता है कि भूमिगत रूप से निर्मित है। अब इसे पानी भरा जाए तो टंकी में पानी का आयतन, तो देखिए टंकी का जो आयतन होगा ये हो जाएगा आपको टंकी का आयतन वॉल्यूम, ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या होगा, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हो जाएगा। टंकी का जो आयतन होगा ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुने में क्या होगा, ऊंचाई, यानी ये कहें कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने में समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई या फिर गुने ऊंचाई, ठीक। यानी ये हो जाएगा आपको, देखिए तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, तो समानांतर भुजाओं का योग जो है 6 प्लस में 4, ठीक है। देखिए 6 प्लस में ये 6 और ये 4, ठीक है, 6 प्लस में 4 समानांतर भुजाओं का योग, जैसे ऐसे बना था ना, देखिए ऐसे बना था, ऐसे बना हुआ था, तो समानांतर भुजाओं का योग ये कितना था 6, ये था 4, तो समानांतर भुजा ये हुआ, ठीक है। तो 6 + 4, ठीक है, और इंटू में क्या होगा 5, 6 + 4 इंटू में 5 और फिर इंटू में क्या होगा तो 3, ये जो है 3 मीटर की जो गहरी थी ये, ठीक, 3 मीटर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, क्या होगा तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऊंचाई ली है ये वाला 5 मीटर, ठीक है। अब जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको यानी 1/2 इंटू 50 गुने 5, यानी 2 से 25, तो 25 अच्छा, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे कितना है तो 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो 25 दिया कितना होगा 75, ठीक है, 75 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 75 मीटर क्यूब। तो यदि यहाँ पे हम देखें तो 75 मीटर क्यूब, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 75 गुने ये हो जाएगा आपको 1000 लीटर, ठीक है, 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, यानी 75,000 लीटर, यानी 96 का सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं 97 है कि यदि log x का मान है 7/2, log 9 बेस x का मान है log बेस 9 है, log x का मान है 7/2, तो कहता है log
3 बेस x का मान क्या होगा। तो यदि यहाँ पे देखें तो इसको लिख सकते हैं log 9 बेस x बराबर 7/2 दिया है। इसको ऐसे लिखते हैं कि log e टू दी पावर x बाई log e टू दी पावर 9। ठीक, इसको लिख देते हैं 7/2। ठीक, यानी log 9 इसका बेस है, उसके और इसके बाद है x बराबर 7/2। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि log e टू दी पावर x बाई log e टू दी पावर 9 बराबर 7/2 यानी ये हो जाएगा log e टू दी पावर x बाई, ठीक है, और यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 log e टू दी पावर 3। ठीक है, log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए log m पावर n क्या होगा, n log m होता है। तो इसी प्रकार यहाँ है कितना, 7/2 है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, यानी ये हो जाएगा log 3 बेस x बराबर, इसीलिए log जो है 3 बेस x बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो आप निकाले थे log e टू दी पावर x बाई 2 log e टू दी पावर 3। ठीक है, 2 log e टू दी पावर 3 बाई 7/2 था। तो इसको लिख सकते हैं log 3 बेस x बाई 2। ये log e का मान कितना होता है, तो log e का मान मान लीजिए 1। तो ये हो जाएगा log 3 बेस x, और नीचे में e के जगह हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, e के बेस हम e के जगह 3 लेंगे दोनों जगह। तो देखिए log 3 बाई x हो जाएगा, यहाँ पे log 3 बेस 3 ये 1 हो जाएगा, और ये बराबर होगा 7/2। या फिर ये कहें कि log 3 के पावर x बराबर 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। यानी 97 का बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 98 है कि यदि 10 पेंसिल और 12 पेन का मूल्य क्रय मूल्य 150 है, तो 30 पेंसिल और 36 पेनों का मूल्य कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए, यदि इसको हम देखिए 10 पेंसिल और 12 पेन का मूल्य है 150, हमको निकालना है 30 पेंसिल और 36 पेन, इसका मूल्य जो है कितना होगा। तो यदि हम इसको तिगुना कर दें तो देखिए 10 तिया 30, ठीक, और 12 तिया 36 होगा। तो दोनों ओर हम क्या करते हैं, तिगुना। तो 150 का तिगुना होगा, यानी 15 450 कितना होगा, 450 रुपया। तो यानी इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं 99। देखिए 99 है कि यदि एक घर जो 32 मीटर ऊंचा है, एक घर जो 32 मीटर क्या है, ऊंचा है, ठीक है, से किसी टावर के शीर्ष का जो है उन्नयन कोण दे दिया गया है 45 डिग्री, और आधार का अवनमन कोण है 30 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। तो इसको बनाने के लिए देखिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है एक घर जो 32 मीटर ऊंचा है। ठीक, तो देखिए ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, यानी ये 32 मीटर जो है ऊंचा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, 32 मीटर, और किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर जो है यहाँ से मान लीजिए ऐसे हैं, ऐसे हैं। ठीक, हाथ से बना, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है, सी है, मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ए बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं डी, यहाँ पे मान लेते हैं ई, डी ई। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बन रहा है। अब देखिए इसका जो है यानी उन्नयन कोण कहता है, अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ ये 30 होगा, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। ठीक, और कह रहा है कि जो है उन्नयन कोण है 45 डिग्री, यानी ये जो है कितना है, 45 डिग्री। तो कहता है टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण है 45, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 है, और आधार का अवनमन कोण जो है, आधार यानी बेस का अवनमन कोण है कितना, तो 30 डिग्री है। ठीक, तो ये यदि 32 है तो ये भी कितना होगा, 32 होगा। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं ये h है, तो हमको कहता टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h। तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए ई बी में चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए ई और बी, इसमें तो इसमें जो है tan 30 डिग्री का मान निकाल लीजिए, tan 30 डिग्री
बराबर टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो ई ए बट्टा में क्या होगा ए बी। तो यानी ये हो जाएगा आपको टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, ये बराबर हो जाएगा 32 बट्टा में एक्स, यानी एक्स बराबर क्या होगा 32√3। एक्स का मान निकल जाएगा 32√3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब पुनः समकोण त्रिभुज ईडीसी में चलिए। समकोण त्रिभुज ईडीसी में टेन 45 का मान निकाल लीजिए। टेन 45 का मान निकालेंगे तो ये होगा डीसी बट्टा में ईडी, डीसी ये और बट्टा में ईडी ये, तो यानी ये होगा आपको एच बट्टा में एक्स। ठीक, क्या होगा, तो एच बट्टा में एक्स, और टेन 45 का मान तो 1 होता है, तो यानी एच बराबर एक्स हो जाएगा, एच बराबर एक्स हो जाएगा, और एच का मान है 32√3। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई होगा 32 प्लस एच। देखिए ये 32 और प्लस में ये वाला एच, तो 32 प्लस में 32√3, 32 कॉमन करेंगे तो 32 इंटू √3 + 1 मीटर, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 32 √3 + 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है कि यदि tan A - tan B बराबर x है एवं cot B - cot A बराबर y है, तब कहता cot A - B का मान क्या है, cot A - B का मान क्या है। तो यदि यहाँ पे आप देखें तो हम x बराबर लिख सकते हैं sin A और बट्टा में cos A, ठीक, और माइनस sin B और बट्टा में cos B, ठीक, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, तो sin A इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस में साइन ए इंटू में कॉस ए, और नीचा में क्या होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी एलसीएम ले लिए कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी ये कहें कि x बराबर जो होगा ये होगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी, क्योंकि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और नीचे में होगा कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, ये यानी ये हो जाएगा इतना। या फिर ये कहे कि 1/x बराबर क्या होगा, तो 1/x बराबर होगा cos a इंटू कॉस बी, यानी पलट देंगे और नीचे में साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस में बी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह y का भी मान निकाल लेंगे, तो y बराबर भी हो जाएगा आपको इसी तरह निकालेंगे, तो 1/y का मान क्या हो जाएगा, 1/y का मान हो जाएगा सिमिलरली cos a माइनस बी, बट ठीक है, ये हो जाएगा 1/y का मान साइन ए इंटू साइन बी। रुक जाइए 1 मिनट, तो 1/y बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, और नीचे में साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, या फिर कॉस बी इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, या साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो 1/y का मान इसी तरह निकल गया, तो 1/x जोड़ 1/y का मान निकाल लेते हैं। तो 1/x और 1/y का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी, और नीचे में ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस में बी। ठीक है, साइन ए माइनस में बी, यानी ये हो जाएगा आपको cos बट्टा साइन क्या होगा cot, तो cot हो जाएगा। ठीक है, तो cot a माइनस बी का मान क्या होगा, तो 1/x जोड़ 1/y, 1/x जोड़ 1/y, यानी 100 का सी ऑप्शन, 100 का क्या होगा सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।